चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार, भाषा की मर्यादा हो रही तार तार। उपचुनाव में सियासी बयानबाजी, भानु प्रतापपुर में कौन पड़ेगा किस पर भारी। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार तेज हो गया है, बयानबाजी भी अपने चरम पर है, लेकिन इस दौरान भाषा की मर्यादा भी तार तार हो रही है। एक दूसरे को घेरने के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी की जा रही है। अब पूर्व सीएम रमन सिंह को ही ले लीजिए, उन्होंने चूहा और बाघ की कहानी सुनाकर वोट मांगे और कांग्रेस सरकार को घेरा, लेकिन उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया उस पर अब सवाल उठ रहे हैं। याद आया जो भूपेश बघेल के लिए 100% सही है। वो किस्सा है, एक साधु के पास एक चूहिया थी, मुसवा। चूहे जानते हो नहीं, मुसवा पाले। ये मुसवा की हालत ऐसे होगी, बघवा बन गई। पूरा छत्तीसगढ़ लूट रहे थे, पूरा छत्तीसगढ़ लूट थे और चूही थे। चुनावी माहौल में इन दिनों प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी का स्तर गिरते जा रहा है। दोनों प्रमुख दल के नेता शुभ अशुभ, लंपट और अन्य तरह के शब्दों का उपयोग कर एक दूसरे को घेर रहे हैं। हालांकि रमन सिंह के चूहे और बाघ वाले बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। देखिए, रमन सिंह, मैं छत्तीसगढ़िया किसान हूँ। मुझे कभी वो चूहा, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, इन विशेषणों से विभूषित कर रहे हैं, तो ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़िया किसान उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उसकी प्रवृत्ति, जो सामंती प्रवृत्ति, इस प्रकार से जब चूहा, बिल्ली, कुत्ता से विशेषण से विभूषित कर रहे हैं, ये उनके सामंती प्रवृत्ति को दर्शाता है। दोनों को खड़ा कर दिया जाए, किसको? माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को और डॉक्टर रमन सिंह जी को, और आप लोग देख के बताएं कि कौन मोटा है, कौन ज्यादा माल खाया है। कुल मिलाकर चुनाव के वक्त राजनीतिक दलों की भाषा मर्यादा लांघने लगी है। बड़ी पार्टियों के प्रमुख नेता जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं, दहाड़ रहे हैं। चुनावी मंचों पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से 10 कदम आगे नेता एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना पार्टी के लिए फायदेमंद होगा या फिर उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, ये भी चुनाव के नतीजों से साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। चूहा, बिल्ली, कुत्ता, मुसवा, क्या हमारी राजनीति का अब यही स्तर रह गया है? क्या सियासत में सुचिता की बात करने वाले नेता भी इस स्तर की राजनीतिक शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे? क्या सियासत में आने वाली पीढ़ी को हम यही सीख देंगे कि दूसरी पार्टी के नेताओं को हम बघवा, मुसवा जैसे शब्दों से विभूषित करें? अगर ऐसा है तो माफ कीजिएगा, ऐसी सियासत शर्मनाक है। फिर चाहे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बोल ही क्यों ना हो या फिर दूसरे राजनीतिज्ञों के शब्दकोश से निकले हुए बाण ही क्यों ना हो, राजनीतिक मुद्दों पर लड़ी जाती है, संवेदनशीलता पर लड़ी जाती है, सूचिता पर लड़ी जाती है। लेकिन जब बात शब्दकोश के सबसे दोयम दर्जे की शब्दावली के होने लगे तो यह मान लेना चाहिए कि आपके पास मुद्दों का काल है और आपकी स्वाभाविक सियासी खींच शब्दों के रूप में सामने आ रही है। अब तक तो आपने समझ ही लिया होगा कि हम किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जो राजनीतिक नजरिए से किसी भी स्तर पर सही नहीं कहे जा सकते। रमन सिंह ने बेशक कहानी की शक्ल में शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति में ककहरा सीखने वाले कई सारे ऐसे युवा नेता हैं जो रमन सिंह को आदर्श भरी नजरों से देखते होंगे। लेकिन रमन सिंह की तरफ से भूपेश बघेल को जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया गया, वह उनसे क्या सीख लेंगे, यह एक बड़ा सोचनीय विषय है। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। अब रमन सिंह की तरफ से जो बात कही गई उसका बेहद संयमित लेकिन बहुत दूर तक संदेश देने वाला जवाब सामने आया। हालांकि भूपेश बघेल ने राजनीतिक तंज भी रमन सिंह पर कसा, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी की सामंतवादी सोच पर भी सवाल खड़े कर दिए। अब इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक नजरिया तो जानेंगे ही, साथ ही साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यही मौजूदा वक्त में राजनीति का मॉडर्न सूचिता का सिद्धांत है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेहद खास 3 मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है सुरेंद्र वर्मा साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ अमित साहू जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ राम अवतार तिवारी जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। आज चूंकि बात रमन सिंह की हो रही, इसलिए सबसे पहले मैं अमित जी के पास ही चलता हूं। अमित साहू जी, क्या जरूरत थी ऐसे बयान की? डॉक्टर साहब की छवि
हम सब जानते हैं एकदम सौम्य चेहरा, बातचीत भी बहुत नपी तुली, क्या आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, बहुत संयमित शब्दों का उपयोग करते हैं। और सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी सुचिता की राजनीति के लिए जानी जाती है और ऐसा आप कहते हैं कि हम सुचिता की राजनीति करते हैं। क्या संदेश है, कोई खींच है, ये क्या था उनके बयान का मतलब, थोड़ा समझाएंगे? देखिए बड़ा अच्छा और सुंदर बयान कहानी के रूप में माननीय डॉक्टर साहब ने दिया कि वर्तमान की जो स्थिति परिस्थिति है छत्तीसगढ़ की, कि छत्तीसगढ़ की जनता ने किस विश्वास के साथ यहाँ की कांग्रेस की सरकार को चुना, मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल जी को स्वीकार किया, कांग्रेस के 70 के 70 विधायकों को छत्तीसगढ़ की जनता ने बनाया, मगर आज की स्थिति के ऊपर ही कटाक्ष था माननीय डॉक्टर साहब का। और सहृदय ये स्वीकार है सभी युवाओं को कि वर्तमान की जो परिस्थिति और स्थिति है उस पर ही डॉक्टर साहब का जो कहानी था वो बिल्कुल चरितार्थ छत्तीसगढ़ की राजनीति में और वर्तमान की सरकार के ऊपर चरितार्थ होता है। और बयान सही था, बिल्कुल सही था बयान। जी सुना आपने सुरेंद्र जी, देख रहे हैं आप भानु प्रतापपुर में क्या सियासी गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी का, मुद्दे नहीं है तो इस प्रकार की बातों पर उलझा दे। क्योंकि आज बहुत दुख हुआ कि आज चर्चा कहीं पर भानु प्रतापपुर उपचुनाव की नहीं हुई। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में डॉक्टर साहब ने क्या कहा, उसका क्या रिप्लाई आया, उसकी चर्चा पूरे दिन भर होती रही। सही है ये सुरेंद्र जी? आदित्य जी, बेहद दुखद और निंदनीय है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी उसकी सराहना कर रहे हैं, उस बयान का समर्थन कर रहे हैं। जिस प्रकार से मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 साल से, और इनके नेता जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो बना दिए गए हैं रमन सिंह, लेकिन पिछले 4 साल से अपने आप को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हाल ही में उनको दौरा करने से रोका गया। ये मैं समझता हूं देश का पहला उदाहरण है जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होकर अपने प्रदेश में दौरा करने से जिन्हें रोका गया हो। लगातार वो ये प्रयास कर रहे हैं कि एक छोटा चेहरा मेरा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके जो भ्रष्टाचार और कुशासन की जो कली खुली है उसके बाद से इनका शीर्ष नेतृत्व भी भारतीय जनता पार्टी का रमन सिंह के नेतृत्व से बचने का प्रयास कर रही है और अपनी हताशा और निराशा से मानसिक संतुलन खोकर इस प्रकार से अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। भाषा और शब्दों की मर्यादा रखी जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ की न ये परंपरा है, न ये संस्कृति है, न इस प्रकार के बयानों को स्वीकार करने की हमारी परंपरा है। जिस प्रकार से नान और धान के घोटाले, अगस्ता और पनामा की कमीशन खोरी, नागरिक सहकारी बैंक, प्रियदर्शनी सहकारी बैंक और तमाम अंतागढ़ जैसे प्रकरण सामने आए हैं। मुसवा कह रहे हैं, मुसवा मतलब किसकी बात कर रहे हैं? 21 लाख फर्जी राशन कार्ड बनाकर गरीबों के 36,000 करोड़ का राशन घोटाला करने वाले छत्तीसगढ़ में 80% आबादी किसानों की है और किसान जानता है कि यह मुसवा की प्रवृत्ति किसकी है, कौन चूहे के समान गरीबों का राशन खा गया। तो भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांके और जिस प्रकार से मुद्दे के अभाव में लगातार ये पहली बार नहीं है, तमाम भाजपा के नेता अनर्गल बयानबाजी करते रहे। कभी इनके कद्दावर मंत्री गोबर को राजकीय चिन्ह बनाने की बात करते हैं तो कभी आइटम गर्ल कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी नैतिकता भी भूल चुकी है और जिस प्रकार से नकारे जा रहे हैं, पिछले 4 विधानसभा उपचुनाव देखे, लगातार जो है अंतर बढ़ते जा रहे हैं। नगरीय निकाय में करारी हार मिली, पंचायतों के चुनाव में जिला पंचायतों में हार मिली, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों में बड़ी संख्या में इनको जनता ने नकारा है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने मूल संकट विश्वसनीयता का है। न इनके कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेता को स्वीकार कर पा रहे हैं, न इनका शीर्ष नेतृत्व। लगातार ननकीराम कंवर जैसे कद्दावर नेता जो विधायक भी हैं, आदिवासी सीट पे चुनाव हो रहा है और उनसे किनारा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सच्चाई का बखान किया कि उनकी कमेटी में जो रिपोर्ट बनाई गई थी रमन सरकार ने प्रस्तुत ही नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी में जो संकट है वो विश्वसनीयता का है। जितनी गंदगी फैलाएंगे, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ के क्षितिज में जो छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के प्रतीक बन चुके हैं भूपेश बघेल जी, उसका तोड़ भारतीय जनता पार्टी के पास अभी जी जवाब देंगे। जी, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान का प्रतीक बताया सुरेंद्र वर्मा जी ने। वाकई में छत्तीसगढ़िया वर्तमान का प्रतीक किस हिसाब से, इस पर तो मैं सीधे तौर पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता हूं। किस अधिकार से ये उनका बयान भी आया कि छत्तीसगढ़िया होने के नाते, किसान पुत्र होने के नाते मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। अरे आज डॉक्टर साहब ने जो कहा वो सही कहा कि मुसवा बनकर, चूहा बनकर जिसने अपने आप को दर्शाया, आज वही शेर के रूप में बदला लेने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता को दहाड़ मार रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता के हक को मार रहा है, छत्तीसगढ़ के जनता को उसके अधिकारों से वंचित कर रहा है। चाहे आदिवासी अधिकार की बात हो, ओबीसी अधिकार की बात हो, चाहे आज अगर कोई भी फरियादी अगर अपनी समस्या को लेकर सरकार के पास ही जाता है, नेताओं के पास ही जाता है। आज तो ये कांग्रेसी पैसा लेने के बाद काम करने का कार्य करते थे,
घूस लेने के बाद कार्य करने का काम करते थे। अब आज तो इनके नेता लड़कियों की इज्जत मांगकर काम करने का काम कर रहे हैं। अरे किस हिसाब से और किस हैसियत से भूपेश बघेल अपने आप को छत्तीसगढ़िया बेटा किसान बोलने का काम करता है? क्या किया छत्तीसगढ़ वासियों के लिए? महिलाओं का अधिकार उन्होंने छीना, युवाओं का अधिकार उन्होंने छीना। आज कर्मचारी परेशान है, पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ परेशान है, कोई अधिकार नहीं है। डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो चरितार्थ इनको दिखाया है, उनको आईना दिखाया है, वो सत्य का आईना है, जिससे झुंझुलाहट इनके चेहरे पर और पूरे कांग्रेसियों के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। और कोई अधिकार नहीं है इनको अपने अधिकार जताने का छत्तीसगढ़ की जनता पर। रामोदर जी, ये किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल है? क्या मुद्दे नहीं होते जब हम मामला डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं? क्या भानु प्रतापपुर पर बात नहीं हुई आज? बगवा, कुत्ता, बिल्ली, इसके पीछे की कहानी क्या है? क्योंकि हम लोग पत्रकारिता करते हैं, हम यही सिखाया जाता है कि जब मुद्दे नहीं होते तो मुद्दों को डाइवर्ट करते हैं। क्या उसी तरह की कोई चीजें है क्या? थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, रमन सिंह जी और भूपेश बघेल दोनों के 36 के आंकड़े हैं। उनके आपसी संबंध अच्छे नहीं है, ये जग जाहिर है। इन्हीं जो चीजें हैं उनको शायद दिखाने की कोशिश रमन सिंह जी ने कर दी। ऐसी भाषा का प्रयोग कर कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी सरकार हो, जो सीएम है वो सीएम का पद है, उसकी एक गरिमा है, उसका एक सम्मान है। उनके बारे में ऐसी टिप्पणी एक तरह से तो गलत है। उस गलत को और ज़्यादा गलती नहीं दोहराना चाहिए। सौम्यता हो, संस्कार हो, विकास की बात हो, जिसका हम बड़े बड़े दावे करते हैं। राजनीतिक दलों के आइकान होते हैं। रमन सिंह जी, जैसे कहा आदित्य ने, आइकान है बहुत सारे लोगों का। 15 साल शासन किया और एक सौम्य आदमी, उनका सौम्य चरित्र है, सौम्य चेहरा, वो टूट रहा है। खुद रमन सिंह का जो एक चरित्र बना है वो भी इस बयानों से टूट रहा है। हमें देख रहे हैं राजनीति में दिनों दिन इस तरह के बयान के 2-3 कारण होते हैं। या तो चर्चा में आ जाओ, जो हल्ला ब्रिगेड काम करता है उस तरह का होता है, या मुद्दे नहीं है, या योजनाबद्ध तरीके से कहा जा रहा है। तो इन तरह के बयानों से अगर आप राजनीति करेंगे तो राजनीति का स्तर गिरेगा। उसमें यह होना चाहिए था कि हमको जो मुद्दे हैं वहाँ के, भानु प्रताप के मुद्दे, प्रदेश के मुद्दे, अब चुनाव होने वाले हैं, इसके बाद उपचुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की तरफ जाने वाले हैं, तब जनता को भूपेश सरकार की नाकामियों को उजागर करें, वो अच्छा से करें, तब अच्छा लगता। जिस चूहे की बात, बिल्ली की बात हो रही है, वो कहीं ना कहीं राजनीति का जो स्तर है, और छत्तीसगढ़ में तो एक संस्कार है, एक सोच है, इस तरह की भाषाओं का प्रयोग किसी राजनीतिक दल ने कभी नहीं किया है। रमन सिंह किस संदर्भ में किए और क्यों किए हैं, एक इसके पीछे की क्या मंशा है, ये तो वही समझ सकते हैं। जहां तक राजनीति की बात है, राजनीति में दिनों दिन ये हल्ला ब्रिगेड की राजनीति या प्रचार पाने की राजनीति, इस तरह की कामों में रमन सिंह नहीं रहे हैं। रमन सिंह ने क्यों कहा और किस संदर्भ में, बहुत चतुराई से भूपेश बघेल जी ने इसको अपनी अस्मिता से जोड़कर एक तरह रमन सिंह को घेरने की कोशिश की और भाजपा को घेरने की कोशिश की है। मेरा सवाल ये था अमित जी कि कांग्रेस, अगर यही बयान कांग्रेस की तरफ से आता तब तक तो बवाल मच गया होता, शायद चक्का जाम हो जाता, हर शहर में, जिले में प्रदर्शन हो जाता, धरना प्रदर्शन कर लिए होते। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बैठे बैठे एक मुद्दा दे रहे हैं कांग्रेस को कि भाई आप भानु प्रतापपुर चुनाव अगर हार गए तो हार के पहले की खींचे, क्या है चूहा, बिल्ली, बगुआ, ये सब कभी एक्सपेक्टेशन डॉक्टर साहब से कम हम में से कोई नहीं करता। अमित जी, अगर ऐसा रहता ना अभिषेक भाई कि आंदोलन और का मुद्दा हम दे रहे हैं आंदोलन के लिए, तो अभी तक शायद कांग्रेसी आंदोलन कर चुके होते, मगर दबी जुबान पे सारे के सारे कांग्रेसी भी स्वीकार कर रहे हैं यही चीज को, तो फिर इसमें आंदोलन का सवाल ही पैदा नहीं होता। आदित्य जी, आपने रमन सिंह जी के ट्वीट को भी देखा और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के प्रतिक्रिया को भी आपने सुना। जिस प्रकार से विद्या ददाति विनियम हमारे यहाँ कहा जाता है और विजय के बाद भी वो भाव हम उम्मीद करते हैं, उसका परिचय जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। उन्होंने दीर्घायु स्वस्थ जीवन की कामना की डॉक्टर साहब की, हम भी करते हैं।
और जिस प्रकार से जो उपेक्षा और तिरस्कार का उनके अंदर जो पीड़ा है पार्टी के भीतर रह के 15 साल जो मुखिया रहे उनको नकारा जा रहा है, उसी की पीड़ा है और उसकी प्रतिक्रिया है उनका जो बयान। लगातार देखिए, ये अभी बात कर रहे थे 15 साल उनके शासन में भी उनको किनारे रखा गया। सभी को पता है कि अमन सिंह और उस समय प्रभारी हुआ करते थे सौदान सिंह, वो सारे निर्णय लिया करते थे। और निर्णय कैसे, वर्तमान में अभी कह रहे थे अमित साहू जी, यही किसान है प्रदेश के जो 80% आबादी है, बोनस के नाम पर ठगा जाता रहा, वो कर्ज से लद के आत्महत्या करने मजबूर होते थे। हमने तत्काल भूपेश बघेल सरकार ने कर्ज माफी की, आज 2640 और 2660 मिल रहा है किसानों को धान का समर्थन मूल्य। उसके साथ साथ ये जल जंगल जमीन के अधिकार से वंचित करते रहे। 300 गांव के आदित्य जी 3 लाख से अधिक आदिवासियों को पलायन के लिए मजबूर किया। हमने 4,85,000 से ज्यादा के वन अधिकार पट्टे बांटे, जितने 4,000 से ज्यादा निर्दोष आदिवासियों को जेल में डाला। जस्टिस पटनायक आयोग की रिपोर्ट में यह साबित हो चुका है कि 4,000 से ज्यादा आदिवासियों को फर्जी मामले में जेल में बंद करने के काम किए गए। उनको वनोपज के नाम पर ठगा जाता था। 2500 रुपए समर्थन मूल्य होता था प्रति मानक बोरा, 4,000 तत्काल किया गया हमारी सरकार आने के बाद में। 6 के स्थान पर 65 वनोपज खरीदे जा रहे हैं, 600 गुना बढ़ा है। तो इनको पीड़ा इस बात से है कि आज छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान जो है उसका प्रतीक बन चुके हैं भूपेश बघेल, जो ये 15 साल शोषण करते रहे। स्थानीय आबादी का 52% चूहा बनकर अपने आप को बिल्ली बनाते हैं, जिसको गुलाम समझते हैं, बनाते हैं, शेर बनाकर छत्तीसगढ़ की जनता को आंख दिखाने का काम भूपेश बघेल ने किया है। इसलिए और ये सुरेंद्र वर्मा जी किस अधिकार से बात कर रहे हैं, अरे ये ढोंग रचते हैं। इसलिए डॉक्टर साहब ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ढोंगी करार दिया है। ढोंगी है भूपेश बघेल, ढोंग का स्वयं रचने का काम छत्तीसगढ़ की धरती पर कर रहे हैं। अरे किस अधिकार से बात करोगे? एक कांग्रेसी ढोंग रचने का काम कर रहे हैं, एक कांग्रेसी घोटाले करने का काम कर रहे हैं। अरे एक कांग्रेसी छत्तीसगढ़िया अधिकारों का हनन करने का काम कर रहे हैं। अब तो एक कांग्रेसी बहन बेटियों की इज्जत को लूटने का काम कर रहे हैं। क्या अधिकार से बात करोगे आप? किस अधिकार से बात करोगे? ढोंगी है आपके साथ साथ एक कांग्रेसी ढोंग रचने का काम कर रहे हैं। अरे कोई नहीं, आपकी सरकार में किसान परेशान है, महिला परेशान है। अरे महिला सुरेंद्र जी अपने गुंडों को रेडी टू ईट का काम देने का काम किए। अमित जी, भाषाओं का थोड़ा सा हम सब लोग संयम करें, क्योंकि लोग सुन रहे हैं हमको, मुझे भी आपको भी, हम थोड़ा सा ध्यान रखें सब चीजों का। व्यक्तिगत अटैक जहां भी होगा नुकसान सबको होगा, व्यक्तिगत अटैक वैसे भी राजनीति में नहीं होना चाहिए। अमित जी, डॉक्टर साहब के साथ आप काफी लंबा समय आपने भी गुजारा, हम लोगों ने भी गुजारा। डॉक्टर साहब बहुत सौम्य, मतलब हम लोग जब मिलने जाते थे, रामोतार भैया बैठे हैं, रामोतार भैया तो बहुत सीनियर है हमसे, वो जब भी जाते तो हूं के अलावा दूसरा शब्द नहीं निकलता था। मतलब कितना बोलना है, उसमें भी बहुत नपातुला उनका बयान आता था, बहुत नपातुला वो बोलते थे। आज अचानक क्या, मतलब ये है क्या, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। क्या वही छवि निर्मित करना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब जो 15 साल, लास्ट के 5 साल माफ कीजिएगा, 2013 से 2018 जब भूपेश बघेल ने अपनी छवि आक्रामकता की अपनाई थी। लेकिन ये आक्रामकता के साथ जो शब्दों का चयन है, आप लोग भी नए लोग हैं, आने वाले समय विधानसभा चुनाव आपको लड़ना है, क्या ये शब्दों का चयन सही है? क्या सिखाएंगे हम आने वाले जनरेशन को? ठीक लगता है आपको ये सब चीजें? देखिए अभिषेक भाई, डॉक्टर रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ के वो नाम है, वो चेहरे हैं जो छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को गढ़ा है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को रचा है, छत्तीसगढ़ को विश्व पटल में एक अव्वल राज्य का दर्जा अगर किसी ने दिया है तो वो डॉक्टर साहब के नेतृत्व में दिया है। आज अगर उनको ये चीज दिख रहा है, छत्तीसगढ़ के सारे लोगों की समस्याओं का पीड़ा उन्हें हो रहा है कि इस छत्तीसगढ़ को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, सींचा, निर्माण किया, हर चीज किया, मगर आज जो स्थिति परिस्थिति थी उसी को लेकर माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने वर्तमान के मुख्यमंत्री पर तंज कसा, तो आज सारे के सारे कांग्रेसियों को झुंझलाहट हो गई मुख्यमंत्री जी के साथ। काश काम कर लेते तो ये दिन की नौबत नहीं आती। और आज आईना दिखा दिया तो उस आईना के तहत अपना शकल देखकर, काम चोरों वाली शकल जब सामने आई तो
सही है वो झुंझुलाहट उनका निकलना, क्योंकि इन्होंने नहीं काम किया, युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया, महिलाओं के लिए कोई काम मुद्दों की नहीं कमी किया। भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। मुझे ऐसा लगता है 36 वादे थे, आपका कहना है कि 36 में 6 वादे भी पूरे नहीं हुए। तो ये नहीं है अभिषेक भाई, नहीं, आदित्य नाम है मेरा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, देखिए कि अगर 36 मुद्दों में अगर आपको लग रहा है कि 6 मुद्दे भी पूरे नहीं किए कांग्रेस, तो निश्चित तौर पर आप उन मुद्दों के साथ जनता के पास जा सकते हैं। और मुद्दों की कमी नहीं है। शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा है आपके लिए, बेरोजगारी भत्ता एक बड़ा मुद्दा है, शासन प्रशासन अगर काम नहीं कर रहा है, डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे, तो बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जरूरत है भी नहीं। जनता को यही सब चीजें पसंद है। जनता चाहती है विपक्ष उसकी आवाज बनकर सामने आए, चाहे वो सदन में चाहे सड़क पे। क्या वो मुद्दे कम पड़ गए जो इन प्रकार की भाषा शैली का उपयोग करना पड़ रहा है आपको? बिल्कुल। हम तो युवाओं के मुद्दों को लेकर 24 अगस्त को एक बड़ा आंदोलन हमने किया युवाओं के अधिकार के लिए। 11 तारीख को महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं के लिए बात करने के लिए एक बड़ी रैली भी महिला मोर्चे के नेतृत्व में भाजपा ने निकाली। और आज आदिवासी आरक्षण जो कहीं ना कहीं इस कांग्रेस की गलत नीति के कारण वंचित रह गया पूरा जनजाति समाज, उसको लेकर भी हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनजाति समुदाय के बीच जा रहे हैं। और उनका विश्वास पुनः यही भाजपा के प्रति अब बढ़ता जा रहा है। मुद्दों की कोई कमी नहीं है। मुद्दों से तो कांग्रेसी भागना चाहते हैं, मुद्दे पर तो कभी कोई बात करना नहीं चाहते। अस्मिता की बात ये ले आते हैं कहीं ना कहीं। और हम तो हर एक मुद्दे को भुनाने के लिए, हर एक मुद्दे को उनकी आवाज बनने के लिए, चाहे युवाओं की आवाज हो, चाहे महिलाओं की आवाज हो, चाहे किसानों की आवाज हो, चाहे यहां पर रहने वाले आदिवासियों की आवाज हो, इन सारे मुद्दों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके अधिकार के लिए सरकार से लड़ रहा है। दामोदर जी, ये ऐसी राजनीतिक जो बयानबाजियां होती हैं, शब्द आते हैं, क्या वोटरों पर कोई प्रभाव पड़ता है? लंबा अनुभव आपका रहा है, इतने सारे चुनाव आपने देखे, बाई इलेक्शन भी देखे हैं, आम चुनाव भी आपने देखा, कोई फर्क पड़ता है वोटरों को इस प्रकार के बयानों से? बयानों से फर्क पड़ता है। इसलिए कह सकते हैं कि उन नेता को आइकान मानते हैं, उसकी भाषा को, उसकी सोच को, उसके मुद्दों को। वे तो चुनाव होते हैं ना, इन मुद्दों में कौन से मुद्दे किस तरह जाना चाहते हैं ये बताता। मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं। क्या हम जो है रमन सिंह जी ने जो भी कहा, मान लो सही कहा, भाजपा ने बोला सही कहा, मगर सही कहा उसी भाषा को अगर हम चौक में खड़ा होने, चौराहे में खड़ा होने जो लड़कों का झुंड है, वो जिस तरह से बेलाग होकर बोलते रहता है सबके बारे में, उस तरह की भाषा को हम मंच में ले आएंगे तो एक आपत्तियां होती, मुद्दे हो सकते हैं। दम भाग गया होगा भूपेश बघेल में, हो सकता है दम हो, मगर इस दम की जो भाषा है वो एक संयमित हो, संस्कारिक हो। और पदों, जिस पद में 15 साल खुद रमन सिंह जी रहे उसमें भूपेश बघेल जी हैं, तो उस पद को अगर कल को कोई ऐसे सीएम भूपेश बघेल की जगह रमन सिंह रहता, कोई ऐसा बोल देता तो भी हम उसकी गलत मानते। तो हम भाषाओं में संयम, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके बारे में कोई इस तरह टिप्पणी करे तो भी गलत है। तो किसी के बारे में भी टिप्पणी जो है बोलिए, आप खुलकर बोलिए, उसकी कार्यशैली को, उसके सोच पर बहुत गहरा तरीके से बोलिए, मगर वो बहुत शालीनता से और एक संस्कारिक भाषा हो। तो राजनीति में आचार संहिता एक दोनों पार्टियों को बनाकर रखना होगा, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव आगामी दिन है, उसमें जाएंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे। इसी तरह के बयानों में हमारा समय खराब होगा और मूल मुद्दा जो हमारे छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा बह सकती है, उसके लिए क्या होगा ये छूट जाएगा, ये एक बड़ा अन्याय हो जाएगा उससे। अमित जी, ये बयान के अलावा भानु प्रतापपुर में से कौन से मुद्दे जो जनता के पास आप लेकर जाएंगे? 1 मिनट का समय आपके पास। जी देखिए, युवाओं के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, जनजाति जो आरक्षण से वंचित उन्हें इन सरकार के कारण होना पड़ा है, उन मुद्दों को लेकर जाएंगे। और वर्तमान में जिस प्रकार से कार्यशैली कांग्रेस की सरकार की है, उनके एक एक कार्यकर्ताओं के, उनके विधायकों की है, उन सब मुद्दों को लेकर उन जनता के बीच जाएंगे। और एक पुनः विश्वास, जो 15 साल का विश्वास जनता का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर था, वो विश्वास पुनः जागृत होगा और विजयी भारतीय जनता पार्टी भानु प्रतापपुर सीट होगी। मुद्दे क्या क्या रहेंगे? क्या केवल आरक्षण के दम पर ही चाह रही भारतीय जनता पार्टी आगाज करना वहां भानु प्रतापपुर, क्योंकि 4 उपचुनाव हार चुके हैं, 5वां और आखिरी उपचुनाव जो अभी तक लग रहा है छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है? देखिए आदित्य जी, वर्तमान की सरकार ने एक नया ईंटे का ढेला छत्तीसगढ़ की इस धरती पर रखा नहीं है। इससे बड़ा मुद्दा वर्तमान के लिए कोई हो नहीं सकता। उन्हीं मुद्दों को लेकर, उन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और एक फिर विश्वास जो है जनता का हासिल हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता करेंगे। क्या मुद्दे? आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी विगत 4.25 साल से विपक्ष का धर्म निभाने में भी ये नाकाम रहे हैं। लगातार ये जो है भूपेश बघेल सरकार के जो कामकाज हैं, चाहे वो किसान
न्याय योजना हो, चाहे भूमिहीन श्रमिक मजदूर न्याय योजना हो, चाहे वनोपज की खरीदी हो, प्रोसेसिंग हो, ये बेरोजगारी की बात करते हैं। ये इसी प्रकार से केवल और केवल राजनीतिक नौटंकी करते हैं। जो इनके युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके प्रदेश में 3% से ज्यादा बेरोजगारी आप कर रहे हो, नौटंकी आप कर रहे हो। किसानों को 20,000 रुपया 22% देने का वादा जो किया वो क्या था? नौटंकी का था। आज 20,000 करोड़ रुपया, 2500 रुपए देने का नाम का ढोंग रच रहे हो। कर्जा कितना लिया है? 60,000 रुपया। ये लगातार किस चीज का दिखावा कर रही? कहाँ गया वो 40,000 रुपया माइनस किया? कितना पैसा किसानों के खाते में डाले? कर्जा कितना लिया है? कर्जा कितना लिया है? सरकार ने कहा अपनी जेब भरने के लिए कर्जा लिया है। एक नेताओं का जेब भरने के लिए कर्जा लिया है। आज डुबा दिया कर्ज में छत्तीसगढ़ को। ये छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ जिसे भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, उसे डुबा दिया भूपेश बघेल। ये जनता भी नहीं छोड़ेगी, भूपेश बघेल को नहीं छोड़ेगी। 14 सीट में आप 4 सीट पे आओगे 2023। ठीक। तो देखिए, भानु प्रतापपुर चुनाव नजदीक है और ऐसे में आखिरी उपचुनाव माना जा रहा है। ऐसे में जिस प्रकार से शब्दों के बाण चल रहे हैं या जो शब्द आ रहे हैं, पब्लिक कितना एक्सेप्ट करेगी ये तो भानु प्रतापपुर चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तब बताएगी। लेकिन बहुत साफ है, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग भी हुआ करते थे राजनीति में, जिन्हें सुनने के लिए मात्र लोग पहुंच जाया करते थे। शायद उस तरह की राजनीति की अब अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कम से कम बयानों में, शब्दों में मर्यादा तो इतनी होनी चाहिए कि कम से कम आम लोग आपके साथ जुड़ें और इस प्रकार का डिस्कशन, बगुआ, कुत्ते, बिल्ली, इस प्रकार के शब्दों का कम से कम भानु प्रतापपुर के उपचुनाव या उसके बाद या उसके पहले फिर कभी छत्तीसगढ़ में सुनाई न दे, ऐसी अपेक्षा हम करते हैं। आज की चर्चा में आप सभी लोग हमें से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।